आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अहमद। साथियों, आज इस वीडियो में एक और बड़ी अपडेट देने वाले हैं। साथियों, चिकित्सा विभाग के द्वारा एक और बड़ी अपडेट साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 को लेकर। तो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचना, ये जो अपडेट रहेगी साथियों, शपथ पत्र को लेकर रहेगी। शपथ पत्र के लिए एक बार फिर से सीपू ने नोटिस जारी किया है। तो साथियों, कब तक आपको शपथ पत्र, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी शपथ पत्र सबमिट नहीं किया है तो शपथ पत्र जल्द से जल्द सबमिट करें। पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ अंतिम चयन सूची को लेकर भी आज की अपडेट रहेगी। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी शपथ पत्र जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द शपथ पत्र है वो सबमिट करें, नहीं तो आप अंतिम चयन सूची से बाहर हो सकते हैं और जो नियुक्ति होने वाली है उससे भी बाहर हो सकते हैं। तो साथियों, ये अंतिम अवसर है वो दिया गया है और पूरा पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में उसमें मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। साथियों, हमने पहले भी जो शपथ पत्र मांगा था उसका पूरा फॉर्मेट अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था और पूरा प्रोसेस भी हमने वीडियो बना के दिया था। तो आज फिर से साथियों, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्था जालाना संस्था क्षेत्र साउथ ऑफ दूरदर्शन केंद्र जालाना जयपुर, ये दूरभाष नंबर है, ये ईमेल आईडी है। ये सीपू के द्वारा जो फार्मासिस्ट की भर्ती निकाली थी वो रिक्वायरमेंट नंबर है साथियों। 24/2 को ये नोटिफिकेशन जारी किया था। जानकारी थोड़ी आपको लेट दे रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं साथियों। थोड़ा फैमिली में व्यस्त होने के कारण आपको समय पर अपडेट नहीं दे सके, लेकिन फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी 2023 के अभ्यर्थी हेतु आवश्यक सूचना, तो जिन अभ्यर्थियों ने फार्मासिस्ट परमानेंट भर्ती के लिए फॉर्म भरा था उनके लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना है कि राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्था जयपुर द्वारा दिनांक 7/1/2025 को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में, तो साथियों 7/1/2025 को फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति जारी की थी और फार्म भरे गए थे। 5/7/2024 को अंतिम चयन सूची इसकी जारी हुई थी, जिसमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को अनुभव अवधि के दौरान दोहरा कार्य किए जाने के संबंध में ऑनलाइन शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु दिनांक 8/1/2025 से 14/1/2025 तक अवसर प्रदान किया गया था। साथियों, दोहरा कार्य करने वाले समस्त जो अंतिम चयन सूची में सिलेक्ट हुए थे उन सभी अभ्यर्थियों को दोहरा कार्य करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अंतिम चयन सूची में सम्मिलित जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया, तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जो अंतिम चयन सूची में शामिल हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु एक और मौका दिए साथियों। 25/2/2025 से अपराह्न 4 बजे से 3 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक अंतिम अवसर प्रदान किया जाकर निर्देश किया जाता है कि वे इस अवधि में ऑनलाइन शपथ पत्र प्रस्तुत करना तथा मूल शपथ पत्र तो आपको ऑनलाइन है वो शपथ पत्र है वो अपलोड करना है साथियों वेबसाइट पर, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। और मूल शपथ पत्र आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से संस्था में प्राप्त हो जाना सुनिश्चित करें साथियों, क्योंकि आज साथियों कल भी शिवरात्रि की छुट्टी थी और आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार, फिर शनिवार रविवार को 2 दिन और छुट्टी आ जाएगी। तो साथियों, छुट्टी का भी ध्यान रखें और बाई हैंड या आपके द्वारा ये पत्र है वो लेटर स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही संस्था में प्राप्त हो जाना सुनिश्चित हो। आपको या तो स्पीड पोस्ट से भेजना है या रजिस्टर्ड डाक से ही आपको भेजना है, तभी आपका जो शपथ पत्र आप जो भेजोगे वो स्वीकार किया जाएगा, जिससे कि इन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रखा जा सके। या तो आप साथियों जयपुर में जाकर, अगर आप दूर से हैं और डाक विभाग से पूछ लें कि कितने दिनों में, 3 तारीख से पहले पहले अगर आपका शपथ पत्र पहुंच जाता है, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी सबमिट नहीं किया है तो वो जयपुर में जो डाक विभाग है वहाँ पर जाकर
रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट लगा दें तो वहाँ से आपका एक दिन में ही विभाग में पहुँच जाएगा, जिससे कि इन्हें भर्तियों में प्रक्रिया में सम्मिलित रखा जा सके। यदि इनके द्वारा शपथ प्रस्तुत नहीं किया गया तो इन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रखा जाना संभव नहीं होगा। तो साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ साथियों, अगर आप शपथ पत्र नहीं देते हैं तो आपको इस भर्ती से बाहर रखा जाएगा, इस भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, फिर आप इस गलती का भुगतान आपको ही भुगतना पड़ेगा। साथियों, ज़िंदगी भर परमानेंट भर्ती है जो 14 साल बाद है वो आई है। साथियों, आपका सपना है वो पूरा होने वाला है, लेकिन अगर आप बार बार बताते हैं फिर भी आप गलती करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होते हैं। साथियों, तो जल्द से जल्द जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी शपथ पत्र नहीं किया है तो वो 3 तारीख से पहले 3 मार्च से पहले शाम 5 बजे तक शपथ पत्र जरूर दें। और साथियों, अगर आप कहीं दूर से हैं तो जयपुर में जाकर जो डाक विभाग है वहाँ से रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट लगा दें, जिसका समस्त अगर आप समय पर नहीं देते हैं तो उत्तरदायित्व आपका होगा और सम्मिलित अभ्यर्थी स्वयं का होगा। तो इसमें अगर आपका फिर शपथ पत्र अगर आप सबमिट नहीं करते हैं और आपका चयन नहीं होता है तो इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सभी आपकी होगी और आप ही इसके उत्तरदायी होंगे। शपथ पत्र का प्रारूप विस्तृत सूचना दिशा निर्देश अभ्यर्थियों की सूची संस्था की वेबसाइट, तो ये वेबसाइट पर उपलब्ध है, सूची भी आप देख लें। उक्त प्रक्रिया में कठिनाई होने पर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय संस्था में संपर्क किया जा सकता है। और अगर किसी प्रकार की कठिनाई या संबंधित अभ्यर्थी की समस्या है तो आप कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था राजस्थान। तो साथियों, शपथ पत्र को लेकर ये पहली अपडेट थी। अब साथियों, अंतिम चयन सूची को लेकर तो साथियों फिर से बता रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों ने शपथ पत्र अभी तक सबमिट नहीं किया है तो वो वेबसाइट पर जाकर लिस्ट में अपना नाम देख लें और जल्द से जल्द शपथ पत्र ऑनलाइन देना है। पहले शपथ पत्र आपको ऑनलाइन देना है, फिर उसका जो प्रिंट आउट निकल जाएगा वो आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजना है। बाय हैंड या स्वयं के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। साथियों, अगर आप कहीं दूर से हैं तो जयपुर में जाकर स्पीड पोस्ट डाक विभाग से या रजिस्ट्री करवा दें। साथियों, और कोई समस्या है तो आप कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की चयन सूची करने पर लगी रोक हटाई। साथियों, जो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 थी उसकी चयन सूची पर जो रोक लगी थी हाईकोर्ट ने हटा दी है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी के लिए पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है और जिन याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में रिट लगाई थी उनके पद को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिया है और भर्ती से रोक हटा दिया है। तो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम चयन सूची जारी करने पर लगी रोक हटाते हुए हाईकोर्ट ने प्रार्थी के लिए पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथियों, अदालत ने यह अंतिम निर्देश दीपू श्री की याचिका पर दिया है। तो साथियों, जो याचिका थी दीपू श्री, उन्होंने याचिका लगाई थी। सरकार ने कहा है कि अदालत ने 11 दिसंबर 2023 को भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा थी। इस कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो गई, लिहाजा रोक हटाई गई है। तो साथियों, फाइनली जो रोक लगाई हुई थी हाईकोर्ट के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती पर, तो वो रोक है वो हटा दी गई है और अब जल्दी आपका परिणाम है वो जारी होने वाला है। और इसमें जिस याचिकाकर्ता ने रिट दायर की थी, याचिका लगाई थी, उसका पद है वो सुरक्षित रखा जाएगा। अदालत ने यह चयन सूची जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। मामले से जुड़े अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया कि राज्य सरकार ने 16 नवंबर 2022 को फार्मासिस्ट के ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस भर्ती के नियमों व नोटिफिकेशन में अभ्यर्थी के चयन का आधार उनकी शैक्षणिक प्रोफेशनल योग्यता के अंकों व अनुभव के अंकों को जोड़कर बनने वाली मेरिट तथा लेकिन इस दौरान ही 5 मई 2023 को नया भर्ती विज्ञापन जारी कर कहा कि अभ्यर्थी का चयन प्रोफेशनल योग्यता व अनुभव के अंकों पर होगा। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि भर्ती विज्ञापन सेवा नियमों के निर्धारित चयन प्रक्रिया के विपरीत नहीं हो सकता। नियमों में सीनियर सेकेंडरी व प्रोफेशनल योग्यता व अनुभव के अंकों के आधार पर मेरिट बनाने का नियम है, तो भर्ती विज्ञापन में इस नियम के पालन में योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाए। वहीं पूर्व की
भर्ती विज्ञापनों में भी मेरिट लिस्ट सीनियर सेकेंडरी प्रोफेशनल योग्यता के अंकों को जोड़कर बनाने का प्रावधान था। अदालत ने 11 दिसंबर 2023 को चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी। साथियों, फार्मासिस्ट का रिजल्ट 11 दिसंबर 2023 को जो अंतिम चयन सूची आने वाली थी उस पर रोक लगा दी। तो साथियों, अब इसकी रोक है वो हट गई है और अब साथियों आपका रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है। अंतिम चयन सूची, फाइनल अंतिम चयन सूची, और इंतज़ार करें नियुक्ति का, तो जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। साथियों, इस वक्त की दो बड़ी अपडेट दी है हमने अपने चैनल के माध्यम से। कोई भी समस्या, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।